राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। कल हमको जाना है बागेश्वर धाम, तो हम आज उसी की पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि कल हमें 11 बजे निकलना है। तो आप कर लेती हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा कल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे कितने सारे काम होते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, फ्री हूँ अभी, तो मैंने कहा कर लेती हूँ। और मेरे पास मतलब वो बैग नहीं था। लड़के इसको बोलती हूँ मैं अपनी बेटी को कि बेटू जाके एक बैग ले ले, तो बोलता मम्मी आप इसी में रख लो। मैंने कहा इसको कैसे लेंगे बेटा, और टांगने वाला होता तो पीछे टांग लेते। तो बोलता है आप ले लो मम्मी, मैं ले लूँगा इसको, आप इसी में भर लो, पैसा नहीं है, बैग वैग नहीं लेंगे, तो मैं इसी बैग में पैकिंग कर लूँगी। क्योंकि बहुत सा मतलब 3-4 दिन हमको लग जाएंगे उधर। 3-4 दिन के हिसाब से लेना पड़ेगा साथ कपड़ा और सामान वामान। एक बैग तो हमारी दवाइयाँ ही इनकी हो जाती हैं, दवाइयाँ मशीन। एक बैग कहीं भी जाते हैं ना, किसी ने कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, एक बैग तो इनकी दवा हो जाती है, मशीन दवाइयाँ सारी एक बैग इनके लिए रखना चाहिए। तो मैं लड़के का पैकिंग अलग कर रही हूँ और अपना और इनका अलग कर रही हूँ। बिट्टू तो आपको पता है कि मामा के यहाँ है, उसको नहीं ले जा रहे हैं। फिर जाएंगे तो लेके जाएंगे, इस बार उसको अब नहीं ले जाएंगे, नहीं तो फिर हमको उल्टा जाना पड़ेगा, उधर जाएं उसको लेने, फिर इधर आए तो बहुत लंबा पड़ता है, तो नहीं लेंगे उसको। इस बार हम ही तीनों लोग जा रहे हैं। और मतलब बहुत सौभाग्य की बात है जो हमें गुरु जी ने इतना जल्दी बुला लिया, और दर्शन 30 तारीख को नंबर है हमारा, इसीलिए हम इस बार रविवार को जा रहे हैं, नहीं तो सोमवार को ही जाते हैं। हर बार सोमवार को जाते थे और मंगलवार को दर्शन करके चले आते थे वापसी। तो इस बार हमारा नंबर आ गया, गुरु जी ने हमको बुलाया है 30 तारीख को, तो हम लोग इसीलिए पहले जा रहे हैं। तो कल जाएंगे 29 को, और 30 का हमारा नंबर है। तो ये तो बोल रहे हैं हस्बैंड मेरे कि मेरी मतलब डायलिसिस है, तो हम लोग बोलते हैं कि चलो फिर बुधवार को आके डायलिसिस करवाएंगे, सोमवार को नहीं करवाएंगे, फिर क्या करें, वहाँ भी जाना जरूरी है। अभी हस्बैंड मेरे छत पे धूप पे ही बैठे हैं, तब तक मैंने सोचा पैकिंग कर लेती हूँ, नहीं फिर अभी उनको चाय नाश्ता बनाना होगा। और ये लड़का मेरा वहाँ ना कुर्ता पैजामा ही पहनता है, तो 3 ली हूँ मैं, उसके पास 3 है, वही ले ली हूँ। पैजामा नहीं पहनता, सिर्फ कुर्ता और धोती पहनता है, धोती एक ही है उसके पास, ये भी रख लेती हूँ। बोलता है कि पहले मम्मी पैंट लोअर पहन लूँगा वहाँ, फिर जब इसको धूप के डाल दूँगा, सूख जाएगी तो फिर पहन लूँगा इसी को। मैंने कहा एक ले ले, बोलता नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सारी जिम्मेदारियां तो उसके ऊपर हैं, तो उसे पता है ना कि पैसे कब और कहाँ कैसे खर्च करना है। नहीं लेता है, बाइक के लिए बोली वो भी नहीं लाया, बोलता है इसी में ले लो, किसी तरह लेके चलेंगे, नहीं लेता बाइक। यही कहते हैं बागेश्वर धाम सरकार, आप अगर हमको बुलाएं तो हमारे सारे संकट दूर करना, क्योंकि बहुत हम परेशान हैं, आपको तो पता है, आप अंतर्यामी हैं। हम यही बोलते हैं कि भगवान जी आप हमारे सारे संकट दूर कर दो, दुनिया में सबके संकट दूर करना, जो मुसीबत और संकट में हो उसके संकट दूर करना भगवान। अब भी मैं फ्री हूँ, दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो ये बच्चा मेरे दवाइयाँ लेके आया, बैग में रखा, तो मैं बैग खाली कर लेती हूँ, इसी में बेटी को पैकिंग कर दूँगी। बोलता है मम्मी पर्चे वर्चे सही से रखना, नहीं बैग अल्टा पल्टी कर देती हो। मेरी आदत है, मैं इधर उधर कहीं ना कहीं रख देती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। तो पहले खाली करूँगी तो पर्चे, इनकी सारी दवाइयाँ के पर्चे रिपोर्ट इसी में रहती हैं। यही बैग लेके आता जाता है वो अपना, तो इसी में सब रखता है। तो मैं इसको कहीं पे रख दूँगी एक जगह सुरक्षित, क्योंकि यहाँ चूहा भी बहुत लगते हैं मेरे रूम में, चूहा बहुत परेशान करते हैं, सारी चीज़ें काट के फेंक देते हैं। ये इनका आधार कार्ड है तो अच्छा हुआ मिल गया, रख लेती हूँ।
क्योंकि पता नहीं शायद किसी चीज़ का काम लग जाए, आधार कार्ड तो साथ में रहना ही चाहिए। सबसे पहले मैं अपने बेबू का कपड़ा पैक करती हूँ, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं मम्मी 3-4 दिन रुक के आऊँगा, तो उसका पैक कर लेती हूँ पहले। आज बोल रहा है सारे कपड़े उसके ढीले हो गए, इतने पतला हो गया, दुबला हो गया मेरा बच्चा पहले से, तो उसके सारे कपड़े ढीले होने लगे हैं। 1-2 तो जाके फिटिंग करवाया है और सारे नहीं फिटिंग करवाया, बोलता है सब नहीं करवाऊँगा। 1-2 कपड़े फिटिंग करवा लिया है। ये रहा उसका कुर्ता और बनियान सब एक में रख देती हूँ। नहीं पता नहीं आप लोगों को फिर वो मतलब निकाल नहीं पाता है, जितना पाएगा पहन लेगा, नहीं तो बोलेगा मम्मी आपने दिया ही नहीं था, बैग में ही रहता है तो निकाल के नहीं ढूंढ के पहन सकेगा। इसी तरह रखना पड़ता है, अभी छोटा है ना। तीन कुर्ता पैजामे लिए, 2 शर्ट भी दे रही हूँ, रास्ते के लिए हो जाएगा, पहनेगा फिर, नहीं तो फिर बहुत गंदा कर डालता है कपड़ा। उधर जाता है तो अपना, क्योंकि अब आप लोगों को पता है बागेश्वर धाम की महिमा से, उनकी कृपा से वहाँ मतलब ना मेरा बच्चा कार्यकर्ता बन जाता है। वहाँ जाता है तो थोड़ी बहुत जो हमसे हो सकता है वो सेवा करते हैं। तो इधर 3-4 दिन बोलता है, 3-4 दिन रुक के मम्मी मैं सेवा हुआ करके गुरुजी की तब फिर मैं आऊँगा। मैंने कहा चल ठीक है, तो इसलिए थोड़े ज़्यादा कपड़े लेके जा रहा है। तो ऐसे होता तो एक महीना लेते, तो अब ये अलग जाएगा, मतलब रहेगा, हम लोग चले आएंगे तो ये रहेगा, तो इसके लिए अलग पैकिंग, ये शैम्पू डाल देती हूँ गोपुड़िया और तेल डाल देती हूँ। अब ब्रश तो सुबह डालूंगी, भी मेरे पास मंजन नहीं है, तो अभी बोलूँगी तो जाके मेरा बेटा लेके आएगा, 10 वाला छोटा वाला ले लेंगे। मिलता तो है वहाँ पर अपने पास, मिलता तो है वहाँ मंजन, पर मैं अपना यहीं से रख लेती हूँ। यहाँ से रखना ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो फिर वहाँ बहुत दिक्कत होती है। अपना लिए रहो सामान, अपना निकाल के कर लो, ज़्यादा सही रहता है। एक शैम्पू और डाल देती हूँ, इसको सारा डाल देती हूँ, फिर मैं अपने लिए दूसरा ले लूँगी। नमकीन बैग में डाल दी थी, मैंने सोचा गया था दवा के लिए, पापा की खा लेगा, रास्ते में नहीं खाया, वैसे ही वापस लेके आया है। अब उसे पापा आ गए हैं छत से, तो वो बोल रहे हैं मुझको दे दो थोड़ा सा, तो जा रही हूँ, मैं उनको दे दूँगी। अरे अंदर लेता तो है। क्योंकि बाहर की कुछ चीज़ें तो खाते नहीं हम लोग, इसी तरह मतलब जिस चीज़ में पढ़ लेता है, देखता है कि लहसुन नहीं पड़ा है वही चीज़ लेता है। इस नमकीन में बोला देखा मम्मी लहसुन नहीं था, तब लेके आया है। तो जैसे कहीं दवा के लिए जाता है, कहीं भी जाता है ना, तो मैं घर से कभी चना भिगो के दे देती हूँ या पोहा बना के दे देती हूँ, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग ले लेते हैं, तो अपना रास्ते में नाश्ता कर लेते हैं। नहीं तो फिर मतलब कि हमको बाहर का तो कुछ खाना नहीं है, कोई भी चीज़ें लो तो उसमें लहसुन प्याज ज़रूर रहता है, तो अपना घर से लेके जाते हैं। अब मैं इनका सामान पैक कर लेती हूँ। ये बीपी मशीन का सेल है, क्योंकि सेल आपको पता है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो उसमें लगा भी है और हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया है। और ये शुगर मशीन का सेल है, सब चीज़ लेके चलते हैं, अपना रास्ते में जाएंगे, एक एक्स्ट्रा लिए रहेंगे, पता नहीं कब, ये तो सेल का है, मशीनी चीज़ है, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो अपना पहले से व्यवस्था बना लो, ज़्यादा सही रहता है। एक एक्स्ट्रा हम लेके जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपना लेके जाते हैं। 20 बैग में ना, तो मैं इसमें अपनी पैकिंग करूँगी, कपड़े वपड़े रख लूँगी इसमें, अभी आपको दिखाऊँगी जब कर लूँगी। और इसमें ना तो मैं इनकी सारी दवाइयाँ और इनकी मशीन रखूँगी, तो इसको अपना हाथ में टांगे रहूँगी, तो कभी भी किसी भी वक्त ट्रेन में ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत निकाल लो। मैं फिर उसमें बैग चैन खोलो ऊपर रख दो, इतने भीड़ भाड़ में नहीं सही रहता है,
तो मतलब मैं इसी में अपना रखूँगी, तो इसको अपने हाथ में लिए रहती हूँ और तुरंत चेक कर लेती हूँ। फिर मैं अभी इसी में रख लेती हूँ, नहीं भूल जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। और अभी मशीन तो नहीं रखूँगी ना, दवा का डिब्बा रखूँगी क्योंकि अभी दवाइयाँ देना होगा, शाम को भी देना होगा और सुबह भी। सुबह खिलाने के बाद फिर इस बैग में मैं सारी दवाइयाँ इनकी रख लूँगी। अब ये सोयाबीन भी एक डिब्बे में काट के रख लेती हूँ क्योंकि इनको खिलाना होता है, तो वहाँ भिगो के अपना खिला दूँगी। इसमें से मेरे पास पहले भी इतनी है और एक पैकेट और रख लेती हूँ क्योंकि 6-7 सोयाबीन में रोज देती हूँ। बोल रहे हैं वहाँ कैसे तलोगी, तो तलेंगे नहीं, भिगो के ऐसे दे दूँगी, खा लेंगे पानी के साथ। घर पे रहती हूँ तो तल देती हूँ, वहाँ तलने की सुविधा नहीं रहेगी तो भिगो के ऐसे और नमक के साथ खा लेंगे अपना। और इसमें मैं अपना मेकअप का सामान रख लेती हूँ। हो गया मेरा मेकअप का सामान, इसमें मैंने रख लिया अपना। और ये गंगा जल ली हूँ क्योंकि रोज इनको ना भभूति और गंगा जल देना होता है, तो फिर वहाँ पानी के साथ पिछली बार भूल गई थी, नहीं लेके गई थी, तो पानी के साथ मुझे फिर वहाँ देना पड़ा। तो इस बार मैंने पहले से ही रख लिया था भर के बॉटल में। मैंने कहा इस बार नहीं भूलूंगी, इस बार लेके जाऊंगी। और ये साड़ी ना मैंने माता रानी को पहनाई थी, तो मतलब वही प्रसाद है माता रानी का। 1-2 बार मैं और दवा ववा के लिए गई थी तो पहन के गई थी, तो रखी थी, धुली नहीं थी, तो आज मैंने इसको धुल के डाल दिया है। मैं कहा धुल के डाल दूँ तो फिर पहन लूँगी वहाँ, नहीं तो ऐसे तो सूट पहन के जाऊँगी और आऊँगी भी वहाँ पहनने के लिए एक साड़ी रख लेती हूँ। इतने सारे काम है कि देख के मतलब मैं लड़का मेरा ना 1 हफ्ते में आया मामा के यहाँ से। अब उसके सारे कपड़े उपड़े धुली, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, सुखवा के ला के रख दी हूँ। अब मतलब देख के हिम्मत छूट रही कैसे मैं इनको मतलब वो करूँगी, पर क्या करूँ, करना पड़ता है। इतना सारा काम हो जाता है कि 1 मिनट के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और उधर जाना भी, उधर की भी पैकिंग करना और घर का भी सारा काम करना। मेरे लड़के की पैकिंग हो गई है, अब हम लोग अपनी पैकिंग कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग कल यहाँ से 11 बजे निकलेंगे, समय से वहाँ पहुँच जाएंगे, ज़्यादा सही रहेगा। पहले से निकल चले जाएंगे अपना। पता है आप लोगों को, सब लोग मतलब बोलते हैं कि आप गुरुजी से मिल लीजिएगा, तो हमको भी बताइएगा, हम सबको बताएंगे और वीडियो भी भेजेंगे आप लोगों के पास। क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग मेरी इतनी मदद करते हैं, तो मैं आप लोगों को क्यों नहीं बताऊँगी, मैं सब लोगों से बताऊँगी। और ये भी कहूँगी भगवान जी से कि मतलब जैसे आप सबका भला किए हैं, वैसे मेरा भी भला करना और मेरी यूट्यूब फैमिली का भला करना। सब लोग खुशहाल रहें और सब लोग खुशी खुशी ज़िंदगी जिए। जब तक ये ज़िंदगी है तब तक किसी को कोई गम ना मिले। मैं तो भगवान जी से यही बोलूँगी, भगवान जी सब लोग खुश रहें। कल से हमको सब लोग मतलब यही बोलते हैं कि आप मिल लोगे गुरु जी से, तो फिर हमको भी बताना। हमने कहा ठीक है, सबको हम बताएंगे।
लड़का है हमारा जाके मिल लिया, और हमारी किस्मत में था, मिल लिए नहीं। इतना जल्दी गुरुजी किसी को मिलते नहीं हैं, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, जल्दी से मिल नहीं पाते हैं गुरुजी किसी को। वही बोल रहे हैं कि नहीं तो बहुत से लोग जाते हैं, 1-2 बार गए हैं, फिर बंद कर दिए, नहीं जा रहे थे। तो और हम लोग बराबर जाते ही रहे, जितना हमसे हो सका उतना पूजा पाठ भी करते थे। हम बहुत बड़े पुजारी तो नहीं हैं कि बहुत बड़े हैं, जितना हो सकता था उतना मैं करती थी, मेरे बच्चे भी करते थे। और आप लोगों को तो पता है कि अब जब से बीमार रहते हैं ये कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इसी तरह हम लोग भी पूजा पाठ कर रहे थे, मिल गए हैं भगवान जी। देखिए क्या बताते हैं, मतलब अंदर एक घबराहट से एक डर सा है, मतलब विश्वास तो है मुझे पूरा। मैंने आप लोगों से पहले भी कई वीडियो में ये कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है मेरे भगवान जी मतलब हमारे सारे संकट दूर कर देंगे, कभी हमको निराश नहीं होने देंगे, बहुत विश्वास है मुझे। पर क्या मतलब थोड़ी सी ना घबराहट होती है। देखिए क्या होता है कल, आप लोगों से ज़रूर बताऊंगी, वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। पता है आप लोगों को, अभी मेरे बाबू के पास इंग्लैंड से फ़ोन आया था, वहाँ बागेश्वर धाम में मिले थे कुछ लोग इंग्लैंड से। तो मैं तो उनकी भाषा ही नहीं समझ पा रही थी, पर मेरा बाबू बात कर लेता है उनसे, कर रहा था या कुछ ऐसे बोल रहे थे, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मतलब वो बोल रहे थे, शायद पूछ रहे थे बाबू से, अभी मुझसे पूछी तो नहीं हूँ, उससे शायद पूछ रहे थे कि बागेश्वर धाम आप जा रहे हो कि नहीं। तो बोल रहा था कि हाँ जा रहे हैं। तो बोलता है कि आप कब आओगे, तो बोलते हैं कि या पता नहीं कुछ ऐसे या कर रहे थे, मुझे तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। अभी आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर बाबू से भी बात करती हूँ, बताएगा फिर मुझे कि मतलब वो लोग क्या बोल रहे थे। तो मैं आप लोगों से भी बताऊंगी। वो शायद मैं मतलब अपने दिमाग की बात बता रही हूँ, तो वो लोग यही बोल रहे थे कि मतलब पता है लोगों को ना कि 30 तारीख का नंबर इसने लगा दिया है, अपने स्टेटस लगाया है, तो उन लोगों को नंबर होगा उन लोगों के पास, तो पता चल गया होगा। तो वही बोल रहे हैं कि कब जा रहे हो तुम लोग। तो बोला उनसे कि हम 30 तारीख कल जा रहे हैं, 30 तारीख को। तो वो लोग भी बोलते हैं कि हमको भी बताना कि मतलब गुरुजी क्या बोले और क्या बताए। बोलता है या बोलता है बस, नहीं तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलते हैं। पर बच्चा है अपना समझ जाता है। पहली बार उन लोगों से मिला है और नंबर भी उनका ले लिया, उनसे बातें भी करता है। अक्सर वो लोग फ़ोन लगाते हैं और बोलते तेरे डैडी कैसे हैं, तो बोलता है ठीक है मेरे डैडी। फ़ोन लगाते हैं तो पहले डैडी को पूछते हैं। चलिए आप लोगों से बातें भी करती रह गई, मेरी पैकिंग भी हो गई, पता भी नहीं चला। नहीं तो अब वैसे करती ना तो पैकिंग भी करती रहती और बैठे बैठे बोर होती रहती, और आप लोगों से बातें भी हो गई मेरी और पैकिंग भी हो गई है। अपने हिसाब से तो ऐसे सारा सामान रख लिया है, और मैंने ना बिस्कुट भी ले लिया, एक पैकेट की ले लेती हूँ, मतलब इनको ज़रूरत पता नहीं कब कैसे पड़ जाए, तो अपना पास में रहेगा तो ठीक है। थोड़ी सी भी नमकीन भी ले लूँगी, अपना सब कुछ अपने पास रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहाँ इतना जल्दी में तो हम देख नहीं पाएंगे कि इसमें लाइसेंस पड़ा है कि नहीं पड़ा है, और अपना यहाँ से देख के ले लेंगे पहले से। और ये मैंने अपने बच्चे का कपड़ा कल के पहनने के लिए बाहर रख दिया है। अब पता है आप लोगों को, ये इतना भुलक्कड़ है कि जहाँ भी जाता है ना तो कुछ ना कुछ खो के आता है। बागेश्वर धाम गया था तो वहाँ एक टोपी छोड़ के आ गया, जब मामा के यहाँ गया वहाँ भी टोपी छोड़ आया। जहाँ जाता है कुछ ना कुछ भूल के आ जाता है। तो मैंने आज पूछा कि बेटा टोपी नहीं, तो बोलता मम्मी वहीं मामा के यहाँ होगी। मैंने कहा जहाँ जाते हो वहाँ कुछ ना कुछ छोड़ के चले आते हो, अब कैसे करोगे, ठंडी पड़ रही। बोलता ठंडी नहीं पड़ रही है। अब बोली थी कि गए वो पापा की दवा के लिए जा रहे हो, ले लेना है टोपी, तो टोपी लेके भी नहीं आया है, क्या लेके जाएगा। डांटने लगती हूँ, कभी कभी गुस्सा लग जाता है तो डांट भी देती हूँ, नहीं तो बाद में पता कितनी जिम्मेदारियाँ हैं इसके ऊपर कि मतलब भूल जाता है कोई ना चीज़, या दिमाग से उतर जाती है, नहीं बच्चा नहीं ध्यान कर पाता है, तो मुझे भी संभालना पड़ता है। सब जब साथ में मैं जाती हूँ जहाँ, तो फिर मैं लोगों का सारा चीज़ रख लेती हूँ। भूल गया तो जो मामा के यहाँ अगर होगी तो मैंने फिर पूछा भी नहीं, मेरे पास समय भी नहीं था कि मैं फ़ोन लगा के पूछ लूँ। अगर वहाँ होगी तो मिल जाएगी, और कहीं बाहर छोड़ दिया होगा तो फिर क्या मिलेगी।
आपसे बातें करते करते मेरी पैकिंग हो गई है। अब चलती हूँ, देखती हूँ। अपने हस्बैंड को बोल रहे हैं बीपी चेक कर लो, कहीं ज़्यादा तो नहीं लो हो गई है। तो उनका बीपी चेक करूँगी, फिर उनके लिए चाय बनाऊँगी, नाश्ता कुछ बनाऊँगी। खाते थोड़ा सा है पर बनाना तो पड़ता ही है। पहले नहीं खाते थे, मतलब दोपहर में खा लेते थे, फिर कुछ नहीं खाते थे। लेकिन जब इनको गैस ज़्यादा बन रही थी ना, तो इस बार जब हम गए थे तो डॉक्टर साहब बोले कि 2-2 घंटे में इनको कुछ ना कुछ खिलाते रहो। तो कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, नहीं तो फिर खाली पेट पा के गैस और ज़्यादा बनने लगती है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ अभी बनाना पड़ेगा मुझे। चलिए, अगर समय मिलेगा तो कल आपसे बात करूँगी, नहीं तो फिर जब बागेश्वर धाम से वापस आऊँगी। वैसे वहाँ का वीडियो तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, मैं भेजूँगी ज़रूर, बनाऊँगी ये वीडियो और आप तक पहुँचाऊँगी ज़रूर। मेरी यूट्यूब फैमिली ज़रूर देखे, क्योंकि सब लोग वहाँ से जुड़ जाएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। रास्ते रास्ते भटकना ना पड़े, किसी को दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े जैसे मैं खाई हूँ। इसीलिए सब लोगों को बोलती हूँ कि सब लोग वहीं से जुड़ जाओ और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और यूट्यूब में ज़रूर बताना कि आप लोग भी बागेश्वर धाम चलना चाहते हैं कि नहीं। बाय दोस्तों।